और हमने अपना बेसिक जो है यहाँ पे एक बार प्लॉट भी ऐसे बना दिया है। अभी मैं आपको जो है ये डायमेंशंस और मेजर्स के बीच में अलग अलग रिलेशनशिप्स बताऊंगा और आप कैसे कैसे चार्ट्स इनके साथ बना सकते हो वो हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं अभी क्या करने वाला हूं, सबसे पहले तो मैं जो है इसको, ये मैंने बताया था, इसके साथ आप जो है इनको स्वैप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप देख रहे हो, मैं फिर से इस पे क्लिक करूंगा। ये क्या था, ये हमारा हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट ऐसे दिख रहा है। तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट नहीं, मुझे वर्टिकल बार प्लॉट चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। आप देख रहे हो मेरा कैटेगरी कॉलम्स पे चला गया है, सब ऑफ सेल्स जो है रोज पे आ गया, मतलब वाई एक्सिस पे आ गया है। तो वाई एक्सिस सम ऑफ सेल्स से भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस जो है कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे। तो ये भी मैं कर सकता हूं। फिर इसके बाद हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। मैं इन चीजों को जो है रिमूव करना चाहता हूं। तो अगर मुझे पूरे चीज को क्लीन कर देना है, तो ये जो आप देख रहे हो क्लियर शीट, में इस पे क्लिक करूंगा तो ये जो है पूरा यहां से हट जाएगा। अभी हम लोग डेट वाले वेरिएबल के साथ काम करने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, अभी ऑर्डर डेट को उठाता हूं। ऑर्डर डेट को उठा के मैं उसको जो है रोज पे डाल देता हूं, और एक्चुअली इसको मैं कॉलम्स पे डालना चाहूंगा, और सम ऑफ सेल्स जो है उसको मैं वाई एक्सिस पे डाल देता हूं या फिर रोज पे डाल देता हूं। मेरे सेल्स का गया, सेल्स को जो है मैं रोज पे डाल देता हूं ऐसे। तो यहाँ पे आप जो एक्स एक्सिस वाला देख रहे हो, एक्स एक्सिस पे मतलब कॉलम्स, तो हमारे कॉलम्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे ईयर के साथ, और जो मेरा सम ऑफ सेल्स है वो रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे वाई एक्सिस पे। और आप देख रहे हो हमारे पास 4 साल है, 2015, 16, 17 और 18। तो 2015 और 2016 से जो है आपके सम ऑफ सेल्स कम हुए, और 16 से लेकर 18 तक जो है आपके सम ऑफ सेल्स बढ़े। तो अगर मैं यही चीज अभी जो है सम ऑफ सेल्स को यहां से रिमूव कर देता हूं, और सम ऑफ प्रॉफिट देखना चाहो, यहां पे जो है सम ऑफ प्रॉफिट डाल देता हूं। तो सम ऑफ प्रॉफिट अगर देखो तो सम ऑफ प्रॉफिट जो है आपका हर साल बढ़ते ही जा रहा है। 2015 से लेकर 2018 तक आपका सम ऑफ सेल्स जो है बढ़ते ही जा रहा है। फिर से मैं इसको एक बार जो है यहां से रिमूव कर देता हूं। सम ऑफ डिस्काउंट देखते हैं अभी इसमें क्या है। तो सम ऑफ डिस्काउंट, भाई इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट ये जो हर साल डिस्काउंट दे रहा है अपने प्रोडक्ट्स पे, वो डिस्काउंट भी जो है इनका बढ़ता ही जा रहा है। ये भी जो है कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो मैं फिर से इसको रिमूव कर देता हूं, और यहाँ पे जो है मैं सेल्स को ही डाल देता हूं। और आपका ये जो डेट कॉलम है, डेट को जो है आप डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड मतलब मैं आपको जो मैथ्स वाला डिवीजन नहीं बोल रहा हूं। डिवाइड मतलब अगर आपका यहाँ पे जो डेट है, ये डेट जो है अभी ईयर में है, तो ईयर को जो है आप मंथ्स में आप उसको जो है और कम कर सकते हो, और नंबर ऑफ मंथ्स को जो है आप नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वीक्स कर सकते हो, और इसी तरह से नंबर ऑफ वीक्स को जो है नंबर ऑफ डेज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये ईयर वाला है। अगर मुझे इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है, आप यहाँ पे ये प्लस वाला सिंबल देख रहे हो, तो मुझे बस ये प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करना है, और आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक्चुअली मेरा क्वार्टर आ गया अभी। तो अगर आप ईयर को डिवाइड करोगे आपको क्वार्टर मिलेगा। क्वार्टर मतलब आपको जो है 4 महीने एक साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है 2015 के 4 क्वार्टर, और हर एक महीने में, हर एक क्वार्टर में जो है मेरे पास 3 महीने रहेंगे। तो 3, 6, 9, 12। फिर से जो है यहाँ पे 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स और 4 क्वार्टर्स। और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 2015 में जो है Q1, Q2, ये यहाँ पे जो है एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे लग रहा है हर एक जो है Q1 से लेकर Q2 तो हमेशा प्रॉफिट ही हुआ है। या यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे 2018 में मुझे ऐसे ये एक्सपोनेंशियल या फिर ऐसे जो है सीधा ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मुझे यहाँ पे प्रॉफिट का दिख रहा है, या फिर सेल्स का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये क्या है मेरा क्वार्टर वाइज। अभी क्वार्टर को मुझे मंथ में ब्रेक करना है। फिर से जो है ये प्लस वाला देख रहे हो, प्लस वाले पे क्लिक कर देता हूं, और यहाँ पे आप देख रहे हो हर एक क्वार्टर का मुझे 3-3 महीने ऐसे दिखेंगे। Q1 में है जनवरी, फरवरी, मार्च, Q2 में है अप्रैल, मई, जून, Q3 में है ये सब चीजें। ऐसे जो है मेरा ये पूरा एक्सपैंड हो रहा है। अभी ये थोड़ा सा जो है मुझे देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से जो है क्वार्टर को रिमूव कर देता हूं मैं, और यहां पे मेरे पास है अभी बस ईयर और मंथ। तो 2015 ईयर वाइज, 2016 ईयर वाइज, 17 ईयर वाइज और 18 ईयर वाइज।
तो ये जो है थोड़ा सा मुझे इससे और अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो अगर मुझे अभी ये मंथ वाइज वाला इंफॉर्मेशन कलर चाहिए, या फिर ईयर जो है या फिर जो भी डेट है उसको कलर में चाहिए, मैं ऑर्डर डेट को उठा देता हूँ, यहाँ पे जो है कलर में डाल देता हूँ, और आप यहाँ पे देख रहे हो हर एक साल के लिए जो है ये जो लाइन बना मेरा, ये लाइन का जो है मेरा अलग अलग कलर से डिपिक्ट हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा समझते ही हो क्या रहा है। तो जनवरी 2015 में जो है हमारा नंबर ऑफ सेल्स कितने थे, 14,000। फरवरी में नंबर ऑफ सेल्स ये जो है 14,000 से, आप ये देख रहे हो सम ऑफ सेल्स 14,000 से ऑलमोस्ट 10,000 घट गया, 4,000। फिर से 2016 में भी जो है आपका सम ऑफ सेल्स घटा है जनवरी से फरवरी। तो यहाँ पे है हमारा 18,000, 18,000 से 11,000, तो 7,000 कुछ घटा है यहाँ पे। और ये बस हमारा 2017 वाला ईयर लग रहा है जब मेरा जो है सम ऑफ सेल्स बढ़ा है यहाँ पे। तो जनवरी में जो है सम ऑफ सेल्स 18,500 था, फरवरी में सम ऑफ सेल्स 22,900 हो गया। फिर से अगर मैं यहाँ पे 2018 की बात करूं, यहाँ पे जनवरी से लेकर फरवरी तक जो है आपका सम ऑफ सेल्स घट गया है। जनवरी में आपका 43,900 है, फरवरी में 20,000। आप देख रहे 20,000 का जो है सम ऑफ सेल्स आपका घट गया। तो ये सब हमें काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐसे मिल रहा है। ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डेट वाले कॉलम का या फिर डेट वाले वेरिएबल का हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐसे पता लगाया है। और अगर मैं चाहूं यहाँ पे जो है इसको मैं बार प्लॉट की तरह भी मैप कर सकता हूं। तो मंथ को उठा के जो है मैं यहाँ पे ऐसे डाल दूंगा और इसको मैं अभी बार में कर देता हूं। आप देख रहे हो मुझे जो है ये जनवरी फरवरी, मैं इसको एक्चुअली यहाँ पे कर देता हूं और मुझे ये ईयर वाइज जो है सेल्स ऐसे दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। मैं फिर से इसको अभी क्या करूंगा, मैं ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूं। तो मैं देखना चाहता हूं भाई कौन से हर एक साल में जो है कौन से महीने में मेरा सबसे ज्यादा सेल्स हुआ है। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप देख रहे हो एक सिमिलर पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसे। तो नवंबर का जो महीना है, तो अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में तो भाई सबसे ज्यादा सेल्स हुए नवंबर में। फिर अगर हम 2017 की बात करें, 17 में सबसे ज्यादा सेल्स हुए दिसंबर में। फिर हम अगर यहाँ पे जो है 2015 की बात करें, 2015 में सबसे ज्यादा सेल्स हुए भाई सितंबर में। और हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम 2015 में है फरवरी। 2016 आपका हो गया है यहाँ पे फिर से फरवरी, 2017 है जनवरी, 2018 है फरवरी। तो ये सब चीजें हम जो है इन सभी को हम अलग अलग करते रह सकते हैं। फिर से अगर मुझे इन दोनों को ऐसे चेंज करना है, मैंने क्या कर दिया है, मैंने अभी जो है रोज और कॉलम्स को ऐसे स्वैप कर दिया है। अभी मेरा ये जो मंथ्स जो है वो एक्स एक्सिस पे आ गए, सेल्स जो है वो वाई एक्सिस पे आ गए। फिर से मैं जो है इसको नॉर्मल ऐसे लगाना चाहूंगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर ऐसे जो है मैं लगाना चाहूंगा। तो ये जो है मुझे ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेल्स दिखाई देंगे। और फिर से अगर मुझे एग्जैक्ट लेबल्स चाहिए तो मैं टी पे क्लिक करूंगा, मुझे एग्जैक्ट लेबल्स भी ऐसे दिख जाएंगे। बट लेकिन जो है मुझे और थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए, ये बस इसको जो है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दे रहा है। तो मैं यहां से टी को हटा देता हूं और यहाँ पे मंथ्स को मैं और थोड़ा सा एलोंगेट करूं तो भाई ये क्या बन गया, डेज। फिर यहां से मैं मंथ्स को रिमूव कर देता हूं, मेरा रिमूव वाला कहा गया, मैं इसको जो है माइनस कर देता हूं। इसको भी एक्चुअली मेरा रिमूव वाला यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसको जो है हम फिलहाल के लिए रहने देते हैं। तो अभी हम जो है इस पूरे चीज को एक बार क्लियर कर देंगे। तो हमने अभी क्या किया, हमने जो है ये डेट वाले कॉलम के साथ काम करना सीखा है। इसके बाद हम और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है मेरे पास फिर से कैटेगोरिकल कॉलम होगा, कैटेगरी वाला कॉलम होगा। कैटेगरी को मैंने रो पे मैप कर दिया। इसके बाद मेरे पास सब कैटेगरी होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी 2 डायमेंशन को ले रहा हूं, ऐसे 2 डायमेंशन को ऐसे कर दिया। आप देख रहे हो मेरा ये दोनों डायमेंशन के साथ ऐसे सेग्रीगेट हो गया। तो भाई मुझे अभी कैटेगरी में जो है ये सब कैटेगरी दिख रहा है। तो फर्नीचर में क्या है, फर्नीचर में मुझे बुक केस, चेयर्स, फर्निशिंग्स, टेबल्स, ये सब चीजें दिख रही है। इसी तरह से ऑफिस सप्लाई में मुझे अप्लायंस, आर्ट, बाइंडर्स, एनवेलप, लेबल्स, ये सब चीजें दिख रही है। और टेक्नोलॉजी में मुझे ये सब चीजें दिख रही है।
अभी इसको मैं और भी सेग्रीगेट कर सकता हूं। अगर मुझे सब कैटेगरी में मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट का कुछ डालना है, प्रोडक्ट नेम डाल देते हैं भाई, इसका और हो सकता है। तो प्रोडक्ट नेम शायद से बहुत सारे होंगे तो उसको हम जो है नहीं लेंगे। ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, रीजन को लेते हैं तो रीजन को यहाँ पे डाल देते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रीजन भी आ गया है यहाँ पे, और रीजन को मैं लेके सबसे पहले यहाँ पे डाल दूंगा। तो इसको ये आप जो ऊपर ये तो देख रहे हो ये उल्टा ट्रायंगल मैं थोड़ा सा ऐसे करूंगा, सब कैटेगरी को एक बार रिमूव कर देता हूं। रीजन है, फिर मैं कैटेगरी को लूंगा। कैटेगरी कहा भाई, मेरा लग रहा है मेरी आईसाइट जो है थोड़ी सी कमजोर हो गई है। अभी सब कैटेगरी को उठाना पड़ेगा मुझे, सब कैटेगरी को उठा के जो है मैं यहाँ पे डाल दूंगा। राइट, तो अभी हमने क्या किया है, हमारा सबसे पहले ये जो बाइफर्केशन है या फिर डिवीजन है वो रीजन के हिसाब से हो रहा है। और हमारे पास 4 रीजन है, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। उसके बाद कैटेगरी आ गया है, फिर उसके बाद सब कैटेगरी आ गया है। अभी मैं क्या करूंगा, सेल्स को यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूं। तो यहाँ पे मेरा सम ऑफ सेल्स ऐसे आ गया। फिर से सेल्स को जो है मैं यहाँ पे लेके कलर पे डाल देता हूं, मेरा कलर भी जो है ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो सेंट्रल रीजन में फर्नीचर वाले कैटेगरी में अगर मुझे सबसे ज्यादा सम ऑफ सेल्स देखना है वो किसके है भाई, चेयर्स। तो हम जो है 85,000 चेयर्स, सबसे ज्यादा चेयर्स यहाँ पे बेच रहा है हम फर्नीचर वाले कैटेगरी में सेंट्रल रीजन में। और सबसे कम क्या बेच रहे हैं, सबसे कम है फर्निशिंग्स। फिर इसी तरह सेंट्रल में ऑफिस सप्लाईज में सबसे ज्यादा हम क्या बेच रहे हैं, बाइंडर्स। और सबसे कम हम क्या बेच रहे हैं, फास्टनर्स। फिर से टेक्नोलॉजी में सेंट्रल रीजन में सबसे ज्यादा है फोन्स, सबसे कम है मशीन्स। उसी तरह से ईस्ट में भी जो है हम लग रहा है चेयर्स बहुत बेच रहे हैं भाई, लग रहा है जो है चेयर्स का जो है हर एक रीजन में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो चेयर्स को भाई ये कंपनी बहुत ज्यादा बेच रही है। इसी तरह से ऑफिस सप्लाई की बात करें तो ऑफिस सप्लाई ईस्ट में जो है बहुत सारे स्टोरेज वाली चीजें ये बेच रही है। और टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी भाई ईस्ट वाला रीजन भी फोन्स बहुत सारा बेच रहे हैं, फोन्स का भी लग रहा है बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ऐसे हम ये सब चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से ये कलर को जो है रिमूव कर देता हूं। अगर मुझे कलर चाहिए अभी रीजन से तो मैं रीजन को उठाता हूं, रीजन को ऐसे कलर पे डाल देता हूं। तो यहाँ पे जो है ज्यादा मुझे एक्चुअली कुछ डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये कलर जो है ऐसे ये आपके ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ब्लू कलर है आपका सेंट्रल रीजन का। फिर ये ऑरेंज जो दिख रहा है वो हो गया है ईस्ट रीजन का। फिर ये जो रेड जो दिख रहा है वो हो गया है साउथ रीजन का। फिर जो लाइट ब्लू दिख रहा है वो है इस चीज का। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो एडिट कलर्स, तो मेरे पास जो ये डिफरेंट टेम्पलेट्स है, तो मैं जो है इनमें से कोई भी टेम्पलेट उठा सकता हूं। तो सेंट्रल को अगर मान लीजिए मुझे ग्रीन डालना है, अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे देख रहे हो ये ग्रीन हो जाएगा। और मैं ऊपर जाऊं तो आप यहाँ पे देख रहे हो सेंट्रल वाला जो है ग्रीन ऐसे हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूं, यहाँ तक ठीक है। तो इसमें जो हम अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो अभी मैं रीजन को उठा के जो है ऐसे यहाँ पे डाल देता हूं। तो रीजन जो है हमारा कॉलम में आ गया। ये हमें थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव लग रहा है। अगर मैं रीजन को वही यहाँ पे डालता तो ये जो है मेरा ड्रैगिंग वाला स्किल्स उतने अच्छा नहीं है। अगर मैं रीजन को लेकर रोज में डालूं भाई, ये फिर से देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसको उठा के जो है मैं वापस कॉलम्स में डाल दूंगा और अभी जो है अच्छी खासी क्लैरिटी है। इसको देखने से भाई मुझे थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, समझ में आ रहा है हो क्या रहा है यहाँ पे। और फिर से ये ऑटोमेटिक वाला चीज है, इसको मैं हटा के मैं क्या चाहता हूं, मैं बार्स चाहता हूं। तो बार्स से तो यहाँ पे भाई कुछ मुझे पता नहीं चल रहा है, तो मैं ऑटोमेटिक ही कर लेता हूं इसको। और यहाँ पे मैं सब कैटेगरी को लेके यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ से भी मुझे कुछ जो है ऐसे पता नहीं चल रहा है। कैटेगरी को ले के जो है यहाँ पे डाल दूंगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो है मुझे ज्यादा कुछ ऐसे पता नहीं चल रहा है। तो इसको जो है आप अलग अलग ऐसे चेंज कर सकते हो, देख सकते हो भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे सम ऑफ सेल्स डाला है। यहाँ पे मैं प्रॉफिट भी डाल सकता हूं लेके अभी। तो प्रॉफिट को अभी मैं उठाऊंगा, प्रॉफिट को उठा के जो है मैं अभी ऐसे कलर पे डाल दूंगा। और मेरा जो दूसरा वाला रीजन वाला था, रीजन वाला कलर हट गया।
और अभी जो ये कलर देख रहे हो ये भाई कलर रिप्रेजेंट हो रहा है आपका प्रॉफिट से या फिर सम ऑफ प्रॉफिट से। तो आप अगर यहाँ पे देखो, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट होगा, प्रॉफिट कम है वो आपका रेड कलर या फिर ऑरेंजिश कलर से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे एडिट कलर्स पे सेलेक्ट करूंगा, अगर मुझे कुछ चेंज करना है इसको वो मैं कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं ग्रीनिश वाले जो है यहाँ पे देखता हूं ताकि अच्छे से जो है मुझे दिखे। तो ये ग्रीनिश ब्लू वाला है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूं। ऐसे ये मुझे देखने में और ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसको मैं फिर से एडिट कलर्स लगा देता हूं। और यहाँ पे जो है लग रहा है यही मेरा सही रहेगा देखने में, और कुछ तो भाई मुझे अच्छे से क्लियरली दिख नहीं रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप जो ये चीजें देख रहे हो, यहाँ पे अगर मैं फर्नीचर वाला और सब कैटेगरीज यहाँ पे देखूं तो ये जो देख रहे हो ईस्ट रीजन में, तो आपका ईस्ट रीजन में जो है बहुत सारे टेबल्स तो भाई बिक रहे हैं यहाँ पे टेबल्स बिक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली आप जो बेच रहे हो वो लॉस में जा रहा है। आप ये जो सम ऑफ सेल्स है 39,000, लेकिन आपका जो सम ऑफ प्रॉफिट है वो -11,000 है। मतलब आप भाई इतने सारे टेबल्स बेच रहे हो, पता नहीं क्यों बेच रहे हो, क्योंकि वहां पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए BI बिजनेस एनालिस्ट है या फिर BI डेवलपर है इस कंपनी का, तो वो इस इंफॉर्मेशन को ऐसे देखेगा और भाई समझेगा भाई हम लोग ईस्ट वाले रीजन में इतने सारे टेबल्स क्यों बेच रहे हैं, हमारा लॉस हो रहा है वहां पे, भले ही जो है हम बेचते ही जा रहे हैं, तो इसका फायदा क्या है। तो ये जो है बिजनेस एनालिस्ट यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देख के भाई सोचेगा ये गलत है, तो यहाँ पे हम टेबल्स पे जो है फोकस नहीं करेंगे, उसके अलावा हम किस पे फोकस कर सकते हैं, हम जो है यहाँ पे चेयर्स पे फोकस कर सकते हैं। तो हम जितने ज्यादा यहाँ पे सेल्स जो कर रहे हैं उसका हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, तो हम ये जो चेयर्स बेच रहे हैं उसका प्रॉफिट हो रहा है, भाई चेयर्स को जो है और बेचो यहाँ पे। उसी तरह से मुझे और लॉस मेकिंग वाले देखते, यहाँ पे हमारा जो ऑफिस सप्लाईज है, ऑफिस सप्लाई में अप्लायंसेस, तो ये जो सेंट्रल रीजन में आप देख रहे हो, तो भले ही दूसरे रीजन्स में जो है आपका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन सेंट्रल रीजन में जो है अप्लायंसेस आप बेच रहे हो, लेकिन सेंट्रल रीजन में आपका नुकसान हो रहा है। तो फिर से ये देखो भाई नुकसान हो रहा है, इतना बेचने की जरूरत नहीं है, और किसी चीज को जहां पे जो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है उस चीज को बेचो। तो ये सब चीजें जो है आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे जो शो मी वाला देख रहे हो आप, तो यहाँ पे जो है इन जो मैंने डायमेंशंस और मेजर्स को यहाँ पे मैप किया है, इनके साथ मैं क्या क्या चार्ट्स बना सकता हूं वो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे शो मी पे देखिए, और शो मी से ये सब चार्ट्स आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है ट्री मैप सेलेक्ट कर लेता हूं, और ये ट्री मैप जो है मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बताएगा। तो ये ट्री मैप जो है आप देख रहे हो भाई, ये हमारा डिवीजन हो रहा है कैटेगरी, सब कैटेगरी और रीजन के हिसाब से, और ये कलर्स जो देख रहे हो कलर्स वो है भाई हमारा सम ऑफ सेल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं फिर से एक्चुअली उसको यहीं पे लगा देता हूं मैं, और यहाँ पे हमें क्लियरली जो है पता चल रहा है। तो ये जो ज्यादा जो बड़े वाले हैं उससे हमें पता चल रहा है हमारे सेल्स कितना कर रहे हैं, तो सेल्स ज्यादा है और प्रॉफिट भी जो है वहां पे ज्यादा है, ऐसा सिचुएशन हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप सेल्स 96,000 है, प्रॉफिट अच्छा खासा है यहाँ पे। तो जो लाइट शेड वाले हैं यहाँ पे, तो लाइट शेड वालों में जो है आपका यहाँ पे सेल्स अच्छा खासा है, लेकिन सेल्स कम है और प्रॉफिट भी उतना नहीं है यहाँ पे। तो मुझे ये सम ऑफ प्रॉफिट वाला जो है, राइट, आपका ये सम ऑफ प्रॉफिट जो है वो एक्चुअली साइज का है। तो हमारा ये जो कलर है, कलर हम जो है सेल्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और प्रॉफिट को साइज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं उल्टा करना चाहूंगा। तो मेरा जो सम ऑफ सेल्स है, तो मैं सम ऑफ सेल्स को जो है साइज पे डाल देता हूं, और मेरा जो सम ऑफ प्रॉफिट है उसको उठा के जो है मैं कलर पे डाल देता हूं ऐसे। तो यहां से जो है मुझे क्लियरली जो बड़े साइज वाला होगा उनका मतलब है, तो ये जो देख रहे हो आप सबसे बड़ा साइज वाला, इसमें सम ऑफ सेल सबसे ज्यादा है, और ये जो देख रहे हो ये जो है प्रॉफिट जो है सबसे कम है। तो ये वाले जो भी आप ऑरेंज मार्क देख रहे हो, तो जब भी जो है मेरे पास एक से ज्यादा डायमेंशन है तो उनको मुझे समझना है, तो मुझे ये जो इसको हम ट्री मैप बोलते हैं, तो ट्री मैप के साथ जो है हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो लाल कलर वाले हैं इससे मुझे क्लियरली पता चल रहा है भाई प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे घाटा हो रहा है, इसको हटाओ यहाँ से। और ये जो देख रहे हो यहाँ पे भाई तुम बेच रहे हो, अच्छा खासा बेच रहे हो, 50,000 की क्वांटिटी बेच रहे हो लेकिन नुकसान हो रहा है। यहाँ पे तुम जो है 40,000 वाली क्वांटिटी बेच रहे हो और भाई नुकसान तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है यहाँ पे।
तो इनमें से तुम देखो भाई, तुम्हारा ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का साइज बड़ा होना चाहिए और रेक्टेंगल का इंटेंसिटी भी जो है, ब्लू कलर वाला इंटेंसिटी भी जो है ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे वाले जो भी स्क्वायर्स है उनको तुम टारगेट करो। तो एक तो भाई हमारा हो गया है यहाँ पे वेस्ट रीजन में टेक्नोलॉजी में जो हम एक्सेसरीज बेच रहे हैं उनमें भाई सेल्स अच्छे खासे है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। तो भाई और सेल्स करो और प्रॉफिट कमाओ। उसी तरह से ये वेस्ट रीजन में हमारा जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सेल्स भी अच्छे खासे कर रहे हैं और प्रॉफिट भी मिल रहा है। फिर से इसी तरह से वेस्ट में हम बाइंडर्स को जो बेच रहे हैं भाई, यहाँ पे भी जो है देखो अच्छा खासा मिल रहा है। तो भाई और प्रॉफिट यहाँ से कमा लो आप। तो यहाँ से आपको क्लियरली, और ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से भी आपको दिखेगा। तो यहाँ पे नीचे आपको क्लियरली दिखा आ रहा है। तो ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, तो ये सब चीजें जो है आपको ऐसे दिखाएगा। तो हमने जो भी बेसिक चार्ट्स थे उनको देख लिया। अभी हम थोड़ा सा डैशबोर्डिंग का देखेंगे। तो मैं जो है फिर से इसको एक बार क्लियर कर लेता हूं और इस बार जो है मैं एक नए फाइल को खोलूंगा, वापस चला जाता हूं मैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करूंगा। इस बार जो मेरा ट्रेडर स्टोर्स वाला फाइल है उसको उठाऊंगा, ओपन पे क्लिक कर दूंगा मैं, और फिर से जो है कुछ 2-3 सेकंड हम लोग वेट करेंगे इसके खोलने का। तो ये जो है हमने ट्रेडर स्टोर्स वाला ओपन कर लिया है। यहाँ पे वापस मेरे पास जो है ये ऑर्डर्स वाला यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर्स को ऑर्डर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे एक्चुअली करना नहीं है। अभी हम कहाँ पे जाएंगे, नए वर्कशीट पे जाएंगे। शीट 1 पे जो है मैंने क्लिक कर दिया है, इसको जो है हम क्लियर कर देते हैं। सुपर स्टोर वाला जो है इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ओके कर देते हैं हम यहाँ पे। और मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे बस ये ऑर्डर ट्रेडर स्टोर्स वाला ही चीज चाहिए। तो ये हमारा डेटा है। ये हम एक्चुअली क्या करेंगे, हम लोग एक नया वर्कशीट खोल लेते हैं, वो सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे जो है नए वर्कशीट पे ऐसे क्लिक कर लेता हूँ। ये मेरा नया वर्कशीट क्लिक हो गया है और मैं अभी जो है मेरा जो एक्चुअली सम ऑफ सेल्स है उनको डिफरेंट मेजर्स के साथ मैं समझना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो भाई मैं कैटेगरी के साथ सेल्स को समझना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैटेगरी को ले लेता हूँ। कैटेगरी वाला कहा गया, कैटेगरी को लेता हूँ, उसको मैं रोज पे डाल देता हूँ। फिर सम ऑफ सेल्स को जो है मैं यहाँ पे कॉलम्स पे डाल देता हूँ और इसको मैं ऐसे असेंडिंग पे डाल दूंगा और इनको मैं कलर्स दे देता हूँ। तो भाई मेरा कैटेगरी कहा गया, भाई कैटेगरी को उठाओ और उसको ऐसे कलर पे डाल दो। फिर मैं इसको एक नाम देता हूं। इसका नाम मान लीजिए मैं देता हूं कैटेगरी। एक्चुअली हम इसका नाम दे देते हैं सेल्स ओवर कैटेगरी। फिर इसके बाद मैं एक नया शीट फिर से खोल लेता हूं। ये जो सिंबल है इस पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। ये हमारा शीट 4 है। यहाँ पे जो है हम डेट वाइज देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर डेट का आ गया। ऑर्डर डेट को जो है मैं यहाँ पे कॉलम पे डाल दूंगा और सम ऑफ सेल्स को जो है मैं यहाँ पे ऐसे डाल दूंगा। और ईयर वाइज मिला है मुझे, बट मुझे ईयर वाइज नहीं चाहिए, मुझे और थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करना है। क्वार्टर वाइज भी नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए मुझे, मंथ वाइज चाहिए। यहाँ पे क्वार्टरली को उठा देता हूँ और इसको जो है मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ पे। और ऐसे जो है मुझे भाई हर एक साल के लिए जो मंथली ब्रेकअप है वो मुझे दिखाई दिया है। फिर से मुझे जो है थोड़ा सा कलर वलर चाहिए इसमें, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट को उठा देता हूँ। ऑर्डर डेट का उठाओ और उसको कलर पे ऐसे डाल दो। तो हर एक यहाँ पे जो है इस चीज के लिए मुझे ये ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा हो गया। इसको मैं नाम दूंगा वर्कशीट का, ये क्या है, सेल्स ओवर डेट, या फिर एक्चुअली सेल्स ओवर मंथ्स कर देता है। इसको मैं मंथ्स कर देता हूं। फिर इसके बाद हम लोग फिर से जो है एक नया वर्कशीट खोल लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूं। अभी मुझे रीजन चाहिए, तो भाई मैं रीजन को उठाता हूं, रीजन को यहाँ पे डाल देता हूं। रीजन के अंदर मैं देखता हूं क्या क्या चीजें मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मेरे पास सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी को डाल देता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हम रीजन को जो है यहाँ पे कस्टमर्स वाले में डाल देते हैं। और अभी मैं सम ऑफ सेल्स को लेता हूँ। सम ऑफ सेल्स को उठा के जो है फिर से मैं यहाँ पे कॉलम्स पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मुझे ये जो है रीजन वाइज ऐसे दिख रहा है और यहाँ पे ये सब कैटेगरीज ऐसे मुझे दिख रहा है। और फिर से मैं इसको जो है ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता हूँ।
तो भाई सेंट्रल रीजन में आप देख रहे हो सबसे ज्यादा आपका जो सेल्स हुआ है वो चेयर्स का है। फिर ईस्ट में भाई आपका सबसे ज्यादा वो भी टेबल्स का है। फिर यहाँ पे हमारा साउथ का जो है, साउथ में भाई मशीन्स का हो गया। फिर वेस्ट में क्या हो रहा है भाई, वेस्ट में हमारा चेयर्स और फोन्स का है। तो ऐसे जो है हमने इन सभी को बाइफरकेट कर दिया है। ये हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे सेल्स ओवर रीजन एंड सब कैटेगरी यहाँ पे किया है। और यहाँ पे हमने 3 बनाया और एक बना लेते हैं भाई, क्योंकि 4 जो है सही लगता है देखने में। तो इसके लिए हम लोग क्या उठाया, बचा क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट नेम उठा के यहाँ पे देख लेते हैं। तो एड ऑल मेंबर्स देखते हैं भाई कितने प्रोडक्ट नेम है। तो भाई बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट है, इतने सारे तो प्रोडक्ट मुझे चाहिए नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। शिप मोड देख लेते हैं भाई, शिपमेंट मोड क्या क्या है। ठीक है, शिपमेंट मोड मेरे पास जो है कम ही है, इसके लिए जो है मैं सेल्स को उठाऊंगा, सेल्स को जो है यहाँ पे डाल देता हूँ और ये मेरा शिपमेंट मोड वाला है। फिर से इसको मैं एक्चुअली डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देता हूँ और इसका जो है मैं यहाँ पे नाम देता हूँ सेल्स ओवर शिप मोड। तो भाई मेरे यहाँ पे 4 टैब ऐसे बन गए। 4 टैब बनाने के बाद भाई मुझे क्या करना है, मुझे अभी मेरा न्यू डैशबोर्ड जो दिख रहा है, न्यू डैशबोर्ड पे हमें जाना है। और यहाँ पे डैशबोर्डिंग का मतलब क्या है, हम लोग जो है जो भी हमारे पास ये पूरा इंफॉर्मेशन है उनको हम यहाँ पे डाल सकते हैं और इंटरैक्टिविटी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो फ्लोटिंग हम लोग टाइल ही रख लेते हैं इसको, शो डैशबोर्ड टाइटल नहीं, डैशबोर्ड का टाइटल हमें नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सेल्स ओवर ये जो है इसको उठाओ, यहाँ पे ऐसे डाल दो। ठीक है, सेल्स ओवर कैटेगरी। फिर दूसरे वाले को उठाओ, दूसरे वाले को जो है यहाँ पे ऐसे मैप कर दो। तो ये एक्चुअली मैं इसको अच्छे से अरेंज करना चाहता हूं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा मेरा, इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूं। तो ये हो गया मेरा सेल्स ओवर मंथ्स। फिर मेरा जो तीसरा वाला रहेगा उसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ये हो गया सेल्स ओवर रीजन एंड सब कैटेगरी। एंड देन मेरा फाइनल वाला जो है उसको भी ड्रैग करके यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा, ये हो गया भाई मेरा फाइनल वाला। तो इस तरह से जो है मैंने इन चारों को यहाँ पे डाल दिया, सेल्स ओवर कैटेगरी, सेल्स ओवर मंथ, सेल्स ओवर रीजन एंड सब कैटेगरी, सेल्स ओवर शिपमेंट मोड। अभी मुझे इन चारों में इंटरैक्टिविटी डालना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, सेलेक्ट करो हर एक जो है इंडिविजुअल जो आपने यहाँ पे वर्कशीट ट्रैक किया सिलेक्ट करो, और ये जो दिख रहा है आपका ये पाइप वाला फिल्टर वाला सिंबल, यूज एज फिल्टर सेलेक्ट कर दो। फिर से इसको सेलेक्ट करो, यूज एज फिल्टर को यहाँ पे क्लिक कर दो। तीसरा वाला जो है यहाँ पे सेलेक्ट करो, यूज एज फिल्टर सेलेक्ट कर दो। फिर से यहाँ पे आओ भाई और यहाँ पे यूज एज फिल्टर पे मैंने सेलेक्ट किया है क्या, हाँ अभी यूज एज फिल्टर। तो फिर से यूज एज फिल्टर है, यहाँ पे है क्या, हाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी जो है मेरा है। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, अगर मुझे पूरा अच्छे से विजुलाइज करना है, ये जो प्रेजेंटेशन मोड देख रहे हैं उस पे एक बार सेलेक्ट कर दो और ये मेरा जो है अच्छा खासा डैशबोर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है। और यहाँ पे इंटरैक्टिविटी जो मैंने बोला है, तो भाई अगर मैं ऐसे यहाँ पे बस सेलेक्ट करूं, आप यहाँ पे देखोगे ये सब बदल जाएंगे, राइट। तो ये सब देख रहे हो आप चेंज हो गए। फिर से अगर फर्स्ट क्लास का देखो, फर्स्ट क्लास पे सेलेक्ट करो, आप देख रहे हो इनमें भी जो है चेंजेस हो गए। फिर से अगर मान लीजिए मुझे इसको थोड़ा सा जूम कर देता भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया है। तो वापस अगर मुझे जाना है बस एस्केप वाला बटन दबा दो, आप जो है वापस यहाँ से बाहर आ जाओगे। तो इस तरह से जो है आप एक डैशबोर्ड बना सकते हो। डैशबोर्ड में से जो है आप अलग अलग वर्कशीट लगा सकते हो और उनमें जो है आप इंटरैक्टिविटी